आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। एक तरफ देश का सबसे बड़ा सियासी संगठन बीजेपी है जो लगातार अपना वर्चस्व कायम करता जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है जो अपनी सियासी जमीन फिर से तलाशने में जुटी हुई है, अब मेहनत कर रही है। अब चुनाव हैं देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में, जिसे जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हैं। इसी बीच बीजेपी ने एक गजब का तुरुप का पत्ता फेंक दिया है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर योगी सरकार का यह ऐलान वाकई में चौंकाने वाला है। फिलहाल ये योगी सरकार के इस फैसले में सियासी मायने कितने हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस फैसले पर कांग्रेस का रुख क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल अगले आधे घंटे इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने देश के सभी महापुरुषों का सम्मान करती है। श्रीमान राजीव गांधी इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री रहे थे, तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है और उनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने जा रही है। ये अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित बाकी लोग हैं जो इसमें अपने पराये में भेदभाव करते हैं। आप आज़ादी के आंदोलन से ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ या सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। 21वीं शताब्दी में भारत आत्मनिर्भर और दुनिया का यशस्वी नेता बनकर उभरे, इसका संकल्प लिया था प्रधानमंत्री तब के आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी ने। आज उनका जन्म दिवस है, हम उनकी जयंती मना रहे हैं। जब तक भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा, संचार क्रांति के लिए वो जाने जाएंगे। जिस तरह दल बदल विधेयक वो ले आए और आज राजनीति में स्थिरता आई, आया राम गया राम का जमाना गया। जिस तरह राजीव गांधी ने पंचायत राज की स्थापना करके गरीब घर की बेटी, पिछड़े वर्ग, दलित, अनुसूचित जात, ट्राइबल, इनके लिए सीट आरक्षित की और महिलाएं कभी नगर प्रमुख, प्रधान, बीडीसी न बन पाती अगर राजीव गांधी का पंचायत राज एक्ट होता। सरकार का ये बड़ा फैसला है, राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान यूपी सरकार कर चुकी है। अब इस पर विपक्षी पार्टियां किस तरीके से रिएक्ट करेंगी या फिर क्या उनके पास जवाब बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। मिशन 2022 को लेकर सभी पार्टियां जब अपनी अपनी जीत की कोशिश में लगी हुई हैं, ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक चला गया है। अब कांग्रेस का रिएक्शन इस पर क्या रहता है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है, या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन होगा। जैसे ही गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम इस मसले पर बात करेंगे। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने अपने इस फैसले पर ये दिखा दिया है, ये बता दिया है कि सबका साथ सबका विकास का नारा वाकई यूपी सरकार की तरफ से आत्मसात किया गया है। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं। वरुण शंकर शुक्ला हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमाशंकर पांडे जी, आप ही का मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। बीजेपी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? उमाशंकर जी, आवाज मिल रही है? आपका म्यूट है, शायद उनका म्यूट है। हाँ, उमाशंकर जी अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कृतज्ञ भाव से अपनी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राजीव गांधी जी निश्चित रूप से सही मायने में आधुनिक भारत के निर्माता थे और उनके द्वारा तमाम जो योजनाएं लाई गई वो उनके दिल में इस देश के प्रति जो अथाह प्रेम था, अगाध सागर था, जो अपने लोगों के प्रति प्रेम का, विश्वास का, भाईचारे का और अपनत्व का, उनकी सारी उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं उन बातों से ओत प्रोत थी।
आज सरकार ने इसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो मैं सरकार के इस फैसले का भी स्वागत करता हूं कि सरकार ने राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने और लोगों को सद्भाव के साथ रहने का शपथ दिलाने का जो सरकार का निर्णय है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। और इसमें आज के दिन मैं कोई ना तो राजनीतिक बात करना चाहता हूं और ना ही आगे और पीछे की कोई जिक्र करना चाहता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इस राजीव गांधी जी जो लगातार हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे, जो वैज्ञानिक पद्धति से आधुनिक भारत के निर्माण को लेकर सदैव चिंतित रहे और उनकी सारी योजनाएं, चाहे वो कंप्यूटर लाना हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की योजनाएं हो, लेकिन चाहे आपको अपने लगता नहीं बड़ा इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इस फैसले से, जहां पक्ष विपक्ष से पार पाके ये फैसला लिया गया बीजेपी का? देखिए, इंस्पिरेशन तो राजीव गांधी जी हैं। राजीव गांधी जी का ही मैं जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने जिस तरीके से अपने देश के युवाओं पर भरोसा जताया और वोटिंग राइट 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया, जिस तरीके से अपने युवाओं को सशक्त और रोजगार बहुत से फैसले हैं कांग्रेस के, राजीव गांधी के, जो आज भी लोग उन्हें अप्रिशिएट करते रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी के इस फैसले की सराहना हो रही है। लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, कहीं चुनाव को देखते हुए फैसला तो नहीं हुआ? हरीश, ये आवाज नहीं आ रही आपकी। कतई समीचीन नहीं है। हाँ, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है हमारी? जी, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हमने कहा कि हर फैसले को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी देश के सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, बिना भेदभाव के। वह सबके नीतियों का और सबके जो अच्छे कार्य हैं उनका गौरवगान करती है। इसलिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का सरकार ने निर्णय किया है। आप देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित की, उसके पीछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक अभूतपूर्व कार्य था, ऐतिहासिक कार्य था, उसका गौरवगान करना था, जहां आज देश भर से लोग जाते हैं, नमन करते हैं। ऐसे हम सभी महापुरुषों का जिनका इस देश के लिए योगदान है, उन सबका हम गौरवगान करते हैं। ये अन्य पार्टियां होंगी जो भेदभाव रहित उनका दृष्टिकोण होगा, वो केवल अपने पार्टियों का कुछ लोग हैं जो केवल अपनी पार्टी के अलग ही से देखना चाहिए, जो उनके बड़े नेता हैं उनका गौरवगान करते हैं। आपने कहा चुनाव से इसे अलग लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी यूपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, याद रखा जाएगा। वरुण शंकर शुक्ला जी, कोई काट है आपके पास इस फैसले का? जी देखिए, आपने बोला ये ऐतिहासिक फैसला है, आप खुद मान रही हैं कि इससे पहले इनसे कभी अपेक्षा की नहीं जा सकती थी कि ये लोग भी सद्भावना दिवस मनाएंगे, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से इन्होंने, अगर साल में 365 दिन में इन्होंने 363 दिन है जो केवल और केवल कांग्रेस की आलोचना की है ना, राजीव गांधी जी की हो, गांधी परिवार की हो, 70 साल गड्ढे में कर दिया, इतनी आलोचना की, वो सबको पता है। तो एकदम से इनको 2 दिन में याद आ जाता है, एक जयंती के दिन, एक पुण्यतिथि पर याद आ जाता है कि आज हम कुछ इज्जत कर दें इनकी और कुछ इज्जत प्रदान कर दें। तो ये तो मतलब आयरनी इसमें सबको दिख रही है। आप देख लीजिए, मैं बशीर बद्र साहब का एक शेर है जो मैं इधर बोलना चाहूंगा, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और मुझे लग रहा है कि अब जो इनके मुंह से जो ये कथनी है, जो करनी है, इसमें जमीन आसमान का फर्क नहीं। यहाँ किसकी दुश्मनी का जिक्र आपने किया? मैं कौन अब दोस्त हो गए? ये अभी प्रधानमंत्री का 2019 का आप रैली का एक भाषण देख लीजिए, उसमें तो इन्होंने बोला था भ्रष्टाचार नंबर 1 है राजीव गांधी, भ्रष्टाचारी नंबर 1 करके मरे हैं, ये उन्होंने बोला था। आप पूछिए तो तब इसकी सबने निंदा की थी। माननीय अखिलेश जी ने बोला था इसमें कोई ना डिसेंसी है ना कोई डेकोरम है। और तब तो इन्होंने कभी किसी को, तब तो इन्होंने नहीं बोला कि हम लोग कभी आलोचना नहीं करते। आज पता नहीं बीजेपी के प्रवक्ता आके इधर बोल रहे हैं कि हमने तो हमेशा सबको आदर सम्मान दिया। तब वो आदर सम्मान कहाँ चला गया था? हरीश जी जवाब दे दें, हरीश जी जवाब दे दें।
नहीं, देखिए, श्रीमान राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जो कुछ देश में हुआ, क्या वो किसी से छिपा है? सवाल लेकिन वो हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री रहे, इसलिए हम उनका गौरव करते हैं। हाँ। उनके जन्मदिन पे गौरव करते हैं। नहीं, लेकिन तो वरुण जी बोल रहे हैं कि आप लेकर के बात कहा जाना, जी कह रहे हैं, लेकिन आप ही लोग नंबर 1 का भ्रष्टाचारी बताते थे किसी वक्त में। 2019 मई में आप रैली में सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने बोला था भ्रष्टाचारी नंबर 1। कह रहे हैं जो उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार की जो मामले आए थे, तो वो तो सारे देश के सामने है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, वो पूरा देश कह रहा था, और समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल थी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ। तो ये इसका इस तरह से व्याख्या करना उचित नहीं है। हम वो इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री रहे हैं, इसलिए हम उनके जन्मदिन पे गौरव के जरिए क्या संदेश यूपी सरकार देना चाहती है? जी, उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार इस देश के सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, बिना भेदभावपूर्ण। सभी, चाहे वो किसी दल के हों, जिनका इस देश में योगदान है, उन ऐसे सभी महापुरुषों का गौरवगान करती है। जब सभी हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम भेदभावपूर्ण रहित हैं। यह संदेश है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने को भेदभावपूर्ण जो उनका सोच का तरीका है, उससे अलग हट करके राष्ट्रहित में काम करना चाहिए। ये संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, 2022 को लेकर तैयारियां तो सब कर रहे हैं, कांग्रेस तो महासंपर्क अभियान भी चला रही है। बीजेपी के इस फैसले से कुछ सीखे क्या आप? हमें क्या सीखना है इसमें? राजीव गांधी जी इस देश के दिल थे, इस देश की जनता ने उनको सम्मान दिया, उनके नेतृत्व में उनको भारत सरकार में पूर्ण बहुमत दिया, और राजीव गांधी जी ने इस देश के युवाओं को आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस देश के महिलाओं को पंचायती राज एक्ट कानून के माध्यम से उनको पंचायतों में, नगर निगमों में, मेयर के चुनाव में रिजर्वेशन देकर उनको सशक्तिकरण करने की दिशा में आगे बढ़ाया। राजीव गांधी जी हैं जिन्होंने इस देश में सद्भाव की मिसाल कायम की। पूर्वोत्तर के जलते हुए राज्यों को, चाहे वो आसाम एवं अन्य राज्य हो, उनमें जो हिंसा थी, उस हिंसा को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी जी ने वहां पर समझौते किए, और आज पूर्वोत्तर के राज्य देश के मुख्य विकास की धारा में आ पाए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको सद्भाव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है, और उनके नाम पर वो अपने लोगों को और प्रदेश के लोगों को शपथ दिला रहे हैं, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि कुछ शख्सियत ऐसी हैं जो पार्टी से ऊपर होती हैं, जिन्हें किसी पार्टी से जोड़ना बेहतर नहीं होता। राजीव गांधी का नाम भी उन्हीं में आता है, और इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया गया है, यूपी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आप भी समझ रहे हैं, कुछ लोग तो आपको भी ऐसे मिल जाएंगे जो बीजेपी से जुड़े हुए होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम है। देखिए, निश्चित रूप से मैं जरूर, आपने चूंकि अटल जी का भी जिक्र किया है, तो मैं राजनीति की जो तमाम मर्यादाएं होती हैं, अटल जी कहते थे मनभेद होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक किस्सा सुनाया था, जब राजीव गांधी जी का असमय मृत्यु हुई थी, तो अटल जी ने बताया था कि कैसे उनको किडनी की समस्या थी और इलाज के लिए उनको अमेरिका जाना था, लेकिन चूंकि इलाज के पैसे नहीं थे इसलिए वो नहीं जा सकते थे। राजीव गांधी जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अमेरिका में एक डेलीगेशन के लिए राजीव गांधी जी गए, और उस डेलीगेशन का हिस्सा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बनाया और उनको अपने साथ ले गए और उनका इलाज कराया। और राजीव गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। उनकी शहादत पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये बात देश की जनता को बताई। तो ये राजनीतिक मर्यादाएं थी, ये अटल मर्यादा थी, ये राजीव गांधी जी की भी अपनी मर्यादा थी। और उसी बात को अटल जी कहते थे कि ये जो मतभेद है वो मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हरीश जी बड़े प्रवक्ता हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। मैं जब आप दो बातें नहीं करते, या तो राजीव गांधी जी इस देश के प्रेरणा स्रोत थे, और या तो आपने जो अभी अच्छा आपने मित्र कह दिया, मतलब ऐसी मित्रता आज भी होती है, जैसे आप राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में बता रहे हैं, ऐसी मित्रता आज भी होती है। मतलब ये जो डिबेट में आप पानी पी कर एक दूसरे को कोसते हैं, वो मित्रता आज भी बरकरार रहती है ऑफ कैमरा।
देखिए, ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश के सब लोगों को अपना मानती है, हमारी यही आइडियोलॉजी है। आप हमको उठा के देखिए, हमारे इतिहास को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, लेकिन उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इतने प्रबल विरोधों के बावजूद वैचारिक। अच्छा, लेकिन दोस्ती तो एक तरफा होती नहीं है, दोस्ती तो एक तरफा होती नहीं है। हरीश जी से पूछ लूं, हरीश जी ऐसा ही है, दोस्ती है? ये बात सुन लीजिए, आने दीजिए ये बात। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया। ये हमारी विचारधारा है, ये हमारी परंपरा रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुनाव हार गए कांग्रेस के खिलाफ, अच्छा, लेकिन उनको लाकर जवाहरलाल नेहरू जी ने कानून मंत्री बनाया। ये हमारी परंपरा है। और ये दोस्ती सिर्फ उमा शंकर जी और हरीश जी के बीच में है या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है? हरीश जी नहीं, देखिए, वैचारिक मतभेद या अन्य दलों में कार्य करने के नाते कोई किसी के साथ दुश्मनी हो, ऐसा नहीं होता। हम सब लोग अन्य अलग अलग दलों में अपने अपने विचारधाराओं के लिए काम कर रहे हैं। ये अलग का विषय है, लेकिन एक सामाजिक तौर पर हम सब लोग एक साथ एक सबसे जुड़े रहते हैं। तो अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा कि वरुण जी ने जो अभी शेर पढ़ा है वो शायद राजनीति में अब दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन देखिए ये तो डिबेट में ही साफ हो गया कि दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी होती है। वरुण जी देखिए, अब ये लोग तो पुराने दोस्त निकल गए हैं, है ना। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में इससे अच्छा क्या होगा कि जहां विपक्ष और सत्ताधारी सरकार के सब नेता ये सब मतलब बाहर, सदन के बाहर अच्छी दोस्ती यारी करें। लेकिन आज का जो कल्चर रहा है, जो पॉलिटिकल कल्चर हो गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती है। जो एक जमाना था उस समय पर पॉलिटिकल कल्चर खुश था, और इधर माननीय उमा शंकर पांडे जी ने जो बात रखी वो कितनी अच्छी थी। एक हमारी जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक जो पिक्चर डिपिक्ट करती थी कि किस समय पर हम विपक्ष के नेताओं की भी आवाज सुनते थे और उनको कैबिनेट में भी जगह देते थे। आप देख लीजिए, आज का समय ऐसा हो गया है कि कोई ना कोई प्राइवेट बिल आ पाता है। अब तो विपक्ष की वोटिंग भी नहीं हो पाती है। किस तरीके से हम लोग, चाहे वो पेगासस हो, कृषि कानून हो, कोई चर्चा ही नहीं हो पाती, कोई हेल्दी डिबेट ही नहीं हो पाता। तो और एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की जैसे बीजेपी ने एक्ट किया है। तो मैं ज्यादा उस, आज का इतना अच्छा दिवस है तो मैं उस जगह नहीं जाना चाहता। डोमिनेंट अगर आपने कह दिया है तो हरीश जी एंड कमेंट देंगे। हरीश जी, ऐसा ही है क्या? नहीं, देखिए, ये सब देश जानता है कि विपक्ष चर्चा से भागता रहा। सरकार तो चर्चा कराने के लिए सदन चला रही थी, लेकिन जो विपक्षी दल के लोग कि माननीय मंत्री से वो पेपर लेके फाड़ डाले, सदन को चलने नहीं दिए, तो ये बात कहना मुझे लगता है एक तरफा इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सभी सम्मानित सदस्यों को सदन में अपनी बात करने का, किसी विषय पे चर्चा करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी है, विधान परिषद में भी है, राज्यसभा और लोकसभा में भी है, और सब करते हैं। लेकिन अगर विपक्ष सदन को चलने ही नहीं देना चाहता, इस तरह का मर्यादा का उल्लंघन करता है, इस तरह की परिस्थिति पैदा करता है, तो सबने देखा है। उसमें मैं उस पर और कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन विपक्ष के मित्रों से ये जरूर मैं कहूँगा कि वो अपना आत्मचिंतन करें और लोकतंत्र हेल्दी चले, लोकतंत्र का परिचालन पूरी तरह से स्वस्थ हो, इसके लिए विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। और विपक्ष उसमें अपनी भूमिका अगर हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अभिनीत करेगा तो निश्चित रूप से ये डेमोक्रेसी हेल्दी रूप में चलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपसी सामंजस्य बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे पक्ष है विपक्ष है, आपस में इतना कम से कम अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि कीमती वक्त बर्बाद ना हो। जैसे कि हमने देखा भी मॉनसून सत्र में जो हुआ, बार बार हंगामा, बार बार कार्रवाई का बाधित होना और करोड़ों का नुकसान होना। बहरहाल सद्भावना दिवस के तौर पर राजीव गांधी की जयंती मनाने का फैसला यूपी सरकार ने किया है और इसको लेकर ये चर्चा हो रही थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी, उमा शंकर जी और वरुण शुक्ला हमारे साथ इस डिबेट में शामिल थी। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।